अल्लाह, शिव, शंताई, तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। गुरु गोसाई लोगों ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने की कोशिश की, परंतु किसी को मैं प्राप्त नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है, जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। एक समय तुम सब भी उसी सुनहरी दुनिया में मेरे साथ निवास करते थे। फिर वहां से आकर इस स्थूल दुनिया में शरीर धारण किया। तत्पश्चात तुम्हारी जीवन कहानी प्रारंभ हुई। समय के बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल गए। मैं पुनः आया हूं तुम्हें समय के महत्व और रहस्य को बतलाने के लिए। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं पुनः आया हूं तुम्हें प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर करने। याद करो, याद करो। परमात्मा से हमारा अविनाशी संबंध है, परंतु उस अविनाशी संबंध की अनुभूति कैसे करें? आइए अब हम आपको पुनर्जन्म के गुह्य रहस्य की ओर ले चलते हैं कि कैसे आत्मा एक देह छोड़ दूसरा देह धारण करती है। हम आत्माएं अविनाशी हैं और हमारा यह भौतिक देह एक 3 आयामी साधन की तरह है, जिसके द्वारा ही हम अपने आप को व्यक्त करते हैं तथा इस बाह्य जगत की अनुभूति करते हैं। तो इस वीडियो से क्लियर हो गया, परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम का वासी है। और कल हम अपने आत्मा के 84 जन्मों की कहानी भी सुनी कि हम मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं बल्कि 84 जन्म लेते हैं। और वो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं उसमें बताया कल आपको कि किस प्रकार से 4 युग होते हैं और 4 युग में हम कितने कितने जन्म लेते हैं। और एक 5वां युग भी है जो गुप्त है, जिसे हम संगम युग कहते हैं, जो कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ है। और इस समय परमात्मा आकर हमको मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? कोई तो वीडियो ऑन करो, किसी को तो मैं देखूं। हाँ,
कम जी से कम दीदी गौरी बहन जी। का चेहरा देख के तो बात करूं। तो इस प्रकार से ये क्लियर आज हम आपको बताएंगे कि परमात्मा को हम याद कैसे करें। अब उनकी पहचान हमको मिल गई है, अपनी पहचान हमको हो गई है, अपने जन्मों के बारे में जान गए हैं, सृष्टि चक्र के बारे में हम जान गए हैं। अब हम जानेंगे कि सचमुच सृष्टि रंगमंच पर अभी वो समय चल रहा है जब स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। जो गीता में कहा ना, यदा अदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर आऊंगा। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। तो परमात्मा इस समय इस धरती पर आएंगे, आएंगे नहीं, आ चुके हैं और वो हमको मिल रहे हैं। अब हम उनको कैसे याद करें, उसके लिए हमें उनको समझना जानना बहुत जरूरी है। जो अभी हमने ज्ञान के आधार पे उनको पहचाना है, समझा है, अब हमें उसको याद करना है। तो उसको हम याद कैसे करें? तो याद करने के लिए हमें कुछ तरीके हमें सीखने पड़ेंगे कि परमात्मा को हम याद कैसे करें। देखिए, परमात्मा अर्थात भगवान, परमात्मा अर्थात वो भी एक आत्मा है लेकिन परम आत्मा है। तो परम आत्मा जिसको हम परमात्मा कहते हैं, है वो भी आत्मा, लेकिन कैसी आत्मा है? वो परम मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है ना। और वो श्रेष्ठ आत्मा है, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो वो परमात्मा को हमें याद करना है और इस याद को ही हम कहते हैं राजयोग। क्या कहते हैं? राजयोग। और राजयोग के द्वारा ही हम उनको याद कर सकते हैं। अब राजयोग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़। जोड़ मतलब जैसे मैथ्स पढ़ते हैं ना, गणित पढ़ते हैं, तो उसमें जोड़ मतलब एक और एक को अगर हम जोड़ते हैं तो कोई दूसरा चीज मिलता है, दो मिलता है। ऐसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आत्मा का परमात्मा से जोड़, उसको हम कहते हैं राजयोग। राजयोग को हम कई नामों से जानते हैं। उसको हम ध्यान योग भी कहते हैं, उसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं, उसको हम कर्म योग भी कहते हैं, उसको हम भक्ति योग भी कहते हैं। तो ये राजयोग है। आप देखो, राजयोग में ज्ञान योग क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना ज्ञान के हम यह योग कर नहीं सकते, इसलिए हम इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। बिना ध्यान के हम परमात्मा पे अपनी बुद्धि लगा नहीं सकते, इसलिए हम इसे ध्यान योग कहते हैं ना। जब तक आपको परमात्मा का परिचय नहीं हुआ तो आप उसको याद कैसे करेंगे? इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और बिना ज्ञान का ध्यान नहीं लग सकता है। फिर हम देखेंगे कि हम परमात्मा की याद को, राज्यों को कर्म योग भी कहते हैं। कि हम यह योग एक बार सीख लिए तो हर कर्म करते हुए योग कर सकते हैं। रोटी बनाते हुए योग कर सकते हैं, झाड़ू लगाते हुए योग कर सकते हैं, शॉपिंग करते हुए योग कर सकते हैं। कुछ भी आप काम करते हुए यह योग कर सकते हैं, क्योंकि यह बुद्धि योग है। इस योग को हम सहज योग भी कहते हैं। सहज योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम सहज ढंग से कर सकते हैं। सहज ढंग से मतलब कि आप वैसे तो नीचे बैठ के पालती मोड़कर ध्यान मुद्रा में हम उसको याद करना, वो बहुत अच्छा है तरीका। लेकिन अगर नीचे बैठने में हमको तकलीफ है तो हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के, या सोफा में बैठ के भी हम योग कर सकते हैं। सोफा में बैठने में भी तकलीफ हो रही है तो आप लेट के भी योग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सहज योग कहते हैं। मान लो किसी को जबरदस्ती नीचे बैठा दिया और उसके घुटने में दर्द है, अब कहेंगे योग करो, ध्यान करो, तो उसका ध्यान वहां कहाँ लगेगा? वो तो घुटने में जाएगा, क्योंकि वहां दर्द हो रहा है। कब योग खत्म हो तो कब उठूं मैं ना। इसलिए जरूरी नहीं है शरीर को तकलीफ देना, है ना। तो शरीर को तकलीफ न देते हुए सहज रीति से अपने मन बुद्धि को परमात्मा से लगाना, इसको हम कहते हैं सहज योग। अब हम इस योग को करें कैसे? तो योग को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो है, पहला तरीका, कि अपने आप को पहले आत्मा समझना है।
ये इतना बड़ा जो शरीर दिखाई दे रहा है वो शरीर मैं नहीं हूँ। मैं एक चमकता हुआ स्टार हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। वो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और मैं जैसे आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो मन बुद्धि से मैं आत्मा यहाँ से निकलकर ऊपर जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको बताया था ना, तीन लोग याद रखना ना। तो चांद सितारों की दुनिया से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, अपने आप को कहाँ देखना है? परम धाम में, है ना। ये वाला चित्र आपको बताया था ना कि ये याद रखना कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से चांद सितारों की दुनिया से ऊपर जा रहे हैं, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, और ये परम धाम पहुंच गए। और यहाँ अपने आप को बिंदु रूप में देखना, और शिव बाबा को भी बिंदु रूप में देखकर बिंदु बनकर उस बिंदु को याद करना। ये पहला तरीका है योग का। और बस उस बिंदु में अपने आप को टिका देना ना। तो जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक आपको वो परमात्मा ज्योति बिंदु याद नहीं आएगा। कैसे? आप देखो, एक कमरे से दूसरे कमरे में, अगर एक कमरे में लाइट जल रही है, दूसरे कमरे में करंट पास करना है, दूसरे कमरे में भी लाइट जलानी है, तो क्या करना होता है? दो वायर को आपस में जोड़ते हैं, मालूम है माताएं आप लोगों को? दो तारों को आपस में मिलाते हैं, तब कहीं जाके करंट पास होता है। और तार को भी कैसे मिलाते हैं? ऊपर का जो प्लास्टिक रबड़ होता है ना, उसको छील के हटाते हैं। ऐसा होता है पाकिस्तान में, ऐसे ही करते हो ना। और अंदर का जो कॉपर एल्युमिनियम का तार होता है, उसको जब कनेक्ट करते हैं, तब करंट पास होता है। ऐसे होता है ना आपके यहाँ भी करंट पास? कोई और हाँ तरीका जी है? दीदी, हाँ जी, ऐसे ही यही होता है। तरीका है ना। तो ऐसे ही करंट पास होगा। जब ऊपर का प्लास्टिक रबड़ हटाएंगे, अंदर का तार ज्वाइंट करेंगे, तभी यहाँ से यहाँ करंट पास होगा, एक रूम से दूसरे रूम की भी लाइट जलने लगेगी। इसी प्रकार से परमात्मा से हमें करंट लेना है, उनकी शक्तियां लेनी है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा हूँ, और मुझ आत्मा के ऊपर ये जो शरीर है ना, ये प्लास्टिक रबड़ है। ठीक है, याद रखना, ये शरीर क्या है? प्लास्टिक रबड़ है। और इस शरीर से को छोड़कर मैं आत्मा जाती हूँ परम धाम। और परम धाम में जो शिव बाबा है ना, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका तो शरीर भी नहीं है। तो बस मैं आत्मा जाके उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हूँ, उससे चिपक जाती हूँ, उससे जुड़ जाती हूँ। और जैसे मेरा कनेक्शन उनसे कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिक उनकी सारी एनर्जी, सारी पावर, सारी शक्तियां मुझ आत्मा में आने लगेगी, और मैं आत्मा चार्ज होने लगूंगी। और मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्तियां आ जाएंगी, शांति। क्योंकि परमात्मा क्या है? शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार है वो। तो जब उससे हम कनेक्ट होते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं, तो उनकी सारी शक्तियां मुझे मिल जाती हैं। और हम भी भगवान के जैसे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, और हम भी क्या बन जाते हैं? मास्टर। उनके बच्चे हैं ना, इसलिए मास्टर शांति के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान हम भी बन जाते हैं उनके साथ। जैसे किसी लोहे को जलते हुए चूल्हे में, जलते हुए अंगारे में, जलते हुए आग में उसको डाल दो, थोड़ा देर उसमें वो रहता है, तो लोहे का रंग कैसा हो जाता है? लोहे का रंग कैसा हो जाता है? आग के जैसे हो जाता है ना। वो भी आग का गोला बन बिल्कुल जाता है ना। लाल, लाल हो जाता है, लाल। लाल हो जाता है। वो लोहा भी लाल हम्म। हो जाता है, आग के गोले जैसा दिखने लगता है। ऐसे ही जब मैं आत्मा परमात्मा से जाके मिलती हूँ, तो परमात्मा के गुण मुझ आत्मा में आ जाते हैं, और मैं भी परमात्मा के समान परम पवित्र बन जाती हूँ। मैं भी परमात्मा के समान लाल हो जाती हूँ। मैं भी परमात्मा के समान सर्व गुणों का भंडार बन जाती हूँ। तो ये मैं आत्मा चार्ज होने का एक पहला तरीका ये है योग का। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको योग करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको उठ के जाना पड़ेगा कहीं, किसी लाइट को देखेंगे तभी होगा। नहीं, मन और बुद्धि से आपको परम धाम पहुंचना है। परम धाम पता चल गया है? चांद सितारों की दुनिया से भी पार है परम धाम, पता चल गया? तो मन और बुद्धि से वहां जाना है। जैसे बिल्कुल अभी मैं जी। कहती हूँ कि मन और बुद्धि से
आप इंडिया आ जाओ, मन बुद्धि से आ जाओ। यहाँ हमारे बालको सेंटर में आ गए, कोरबा सेंटर में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ। और मेरे बाजू में आप बैठे हो, अनुभव करो कि आप यहाँ बैठे हो ना। तो आप मन से आ सकते हो ना, मेरे बाजू में बैठ भी सकते हो ना। और मैं आपको देख रही हूँ, हालांकि आप वहां हैं, लेकिन मन से तो मेरे पास आ गए ना। तो ऐसे ही हम मन से शिव बाबा के पास जाएंगे, परम धाम में जाएंगे, और उनको याद करेंगे, उनको देखेंगे, क्योंकि अब हमको पहचान हो गई। जैसे कल तक आपका और हमारा पहचान नहीं था, परिचय नहीं था, तो आपने कभी हमको याद नहीं किया। और आज की डेट में आपकी हमारी पहचान हो गई, तो याद करना सहज हो गया ना। ना चाहते भी बीच बीच में याद आ जाता होगा ना, आता है कि ना। विद्या दीदी आज ने क्लास में ये सुनाया था, विद्या दीदी ऐसे हैं, विद्या दीदी के बैकग्राउंड में कितनी हवा चल रही है, कितना सागर लहरें मार रही है, याद आया होगा बीच बीच में, है ना। तो ये मैंने कहा नहीं, लेकिन आपने देखा, सुना, समझा, मेरे साथ रहे, तो ऑटोमेटिक याद आ गई, मेरी पहचान हो गई। अगर ऐसी शकल सूरत वाले, ऐसे हुलिया वाले मान लो मिलता जुलता भी आपके पाकिस्तान में पहुंच जाए, तो क्या कहोगे, देख कि अरे ये तो विद्या दीदी से लग रही है, ये तो वही लग रही है। और फिर बाद में कहोगे अरे लग नहीं रही है, वही है, वही है। देख के पहचान जाओगे ना, देख के पहचान जाओगे, क्योंकि देख लिया है। तो इसी प्रकार से कल के डेट तक आप मेरे को नहीं जानते थे, तो ना कभी याद किया होगा, ना कभी सोचा होगा, लेकिन आज के डेट में परिचय हो गया, तो स्वतः ही याद आ गई। मुझे भी आप लोग नहीं रहते कोई क्लास में, तो फट से मैं बोलती हूँ ना कि आज गौरी बहन नहीं है, कमला बहन नहीं है, फलाने नहीं है, और आज वो विद्या, नरेश वाली विद्या नहीं है ना। तो फट से ध्यान तो जाता है। ऐसे ही अब परिचय होने के बाद हमें परमात्मा को याद करना अब सहज हो जाना चाहिए। अब कैसे याद करना है, तो उसकी पहचान भी हो गई, उनका नाम भी जान गए, उनका घर भी जान गए, अब उनको हमें याद करना है। तो चले थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, है ना, सुनते सुनते प्रैक्टिस करेंगे तब तो। चलो, मैं बोलती जाऊंगी, आप महसूस करना, अपने आप को हम चेक करते हैं कि हम वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल सीधे होकर बैठो। आप चाहो तो भले आंखें बंद कर लो, और नहीं तो जरूरी नहीं है, आंखें नहीं भी बंद करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब शुरू शुरू है, इसलिए हम बोल देते हैं। मैं जैसे बोलती जाऊं ना, वैसे वैसे आप अनुभव करना। अनुभव करें, ये मेरा पंच तत्व का शरीर है। इस शरीर में दोनों नैनों के बीच, मस्तक भ्रिकुटी के मध्य, एक चमकता हुआ सितारा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं चैतन्य शक्ति हूं। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़, मैं आत्मा पंछी उड़ चली वतन की ओर। ऊपर जा रहे हैं मन और बुद्धि से, आकाश तत्व को पार करते, चांद सितारों की दुनिया से पार, और ऊपर चले, सूक्ष्म लोक पहुंच गए हैं, जहां चारों तरफ सफेदी ही सफेदी है। इस सूक्ष्म लोक को भी पार करके लाल सुनहरी दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ लालिमा ही लालिमा फैली हुई है, दूर दूर तक लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। मैं आत्मा अपने असली घर परम धाम पहुंच गई हूँ। कितनी शांति है यहाँ। जिस शांति की मुझे तलाश थी, वो शांति मुझे यहाँ मिल रही है। मुझ आत्मा के पिता परम ज्योति परमात्मा शिव बाबा भी यहाँ है।
मेरे मालिक, मेरे सदगुरु मेरे सामने हैं, और वो भी ज्योति बिंदु सितारा है। मैं आत्मा उस दिव्य ज्योति बिंदु को देख रही हूँ। वो शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं। उस सागर में मैं समाती जा रही हूँ। उनकी सारी शक्तियां मुझे मिल रही हैं, और मैं शांति से भरपूर हो रही हूँ। सदगुरु के साथ मैं मिलन मना रही हूँ। मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया, जो स्वयं भगवान मुझे मिल गया। अब मैं परमात्मा प्यार में समाई आत्मा परम धाम को छोड़ धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। नीचे आ रहे हैं, पुनः सूक्ष्म लोक में पहुंच गए। सूक्ष्म लोक से भी नीचे चांद सितारों की दुनिया में अपने आप को देख रहे हैं। इस आकाश तत्व को पार करते धीरे धीरे अपने मकान के अंदर, अपने पंच तत्व के शरीर में मस्तक भ्रिकुटी के मध्य स्थित हो जाते हैं। जैसे ही मैं आत्मा मस्तक मध्य स्थित होती हूँ, मुझसे शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में फैलने लगती है। पूरा शरीर शांत हो गया है, शांत, और मन एकाग्र। ओम शांति। तभी आंखें खोल लीजिए। तो ये समझ में आया योग कैसे करना है। यह है पहला तरीका। ठीक है, राजयोग कैसे करना है, ये पहला तरीका सबने सीख लिया। हाँ दीदी, सारा सीख लिया, सारा अपने घर पहुंच गया। सुख शांति हाँ, आनंद प्यार के बस। चलो चलो शुक्रिया चलो। बाबा का। और ठीक। बाकी लोग भी ना, है ना, सब हम दिखाएं, ओके करें। अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे है परमात्मा को याद करने का। तो दूसरा तरीका है परमात्मा को याद करने का, और वो है संबंध बना के याद करना। भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना, रिश्ता, संबंध। मेरी भाषा समझ में आती है ना आप लोगों को? मेरी लैंग्वेज समझ में आती है ना? क्लियर है ना? जी दीदी, आ रही है जी। ओम इतना शांति। समझ दीदी रहे हैं आ ना? रही बात लैंग्वेज समझ में। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा है संबंध जोड़ के भगवान को याद करना। देखो, जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप लोग के यहाँ मंदिर है, मंदिर बने हैं? हाँ जी दीदी, है जी। मंदिर इधर है। है, मंदिर अच्छा। बहुत सारे है। हाँ। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान एक होता है, लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। माने तुम्ही माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब तुम ही हो, ऐसा कहते हैं ना। भगवान एक है, लेकिन हम उनसे सर्व संबंध जोड़ते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा को अपने सर्व संबंध से याद करना है। भगवान एक है, लेकिन उसको जब चाहो तो माँ बनाओ, जब चाहो तो भाई बनाओ, जब चाहो तो दोस्त बनाओ, जब चाहो तो पिता बनाओ, जब चाहो तो साथी बनाओ। जो संबंध आपको अच्छा लगे, जो संबंध की आपको कमी की महसूसता है, वो संबंध उस परमात्मा से आपको जोड़ना है ना। तो आप देखेंगे, भगवान को जब आप माँ के संबंध से याद करेंगे तो आपको अनुभव होगा
कि माँ के जैसे उसके हाथ आपके सिर पर है दुलार करती हुई आपको उसके गोद पे आप सो रहे हैं। कभी अनुभव करना पिता के संबंध से तो लगेगा उनका हाथ मेरे सिर पर सदा है। कभी अनुभव करना कि वो मेरा बेटा भी है ना। तो कभी आपको बेटे का अनुभव होगा कि वो मेरी सेवा कर रहा है, वो मेरा कहना मान रहा है, मेरा आज्ञाकारी बेटा है ना। तो कभी याद करना उसको, कभी अपना दोस्त बनाना। मुझे एक घटना याद आती, सुनाती हूँ। हमारे सेंटर पे एक माता जी आती थी, बहुत पहले की बात है। वो माता जी के ना एज ना लगभग 70 साल रहा होगा। 75-70 साल बूढ़ी माता जी थी। और वो माता जी के दो बेटे थे। एक बेटा उसका फैमिली के साथ उसकी शादी हो गई थी, तो अपना परिवार लेके कहीं कमाने गया था बाहर। और जो दूसरा बेटा था वो थोड़ा छोटा था, तो पढ़ाई करता था, तो पढ़ने के लिए वो बाहर गया था। मतलब उनके साथ दोनों बेटे नहीं रहते थे ना। वो अकेली रहती थी, उनका पति नहीं था। और लेकिन वो रोज सेंटर से जुड़ गई थी, तो रोज मुरली सुनने के लिए सेंटर पे सुबह सुबह आ जाती थी। सुबह मुरली का क्लास होता था 7 बजे, तो सुबह 7 बजे पहुंच जाती थी। हमने देखा एक दिन वो सेंटर नहीं पहुंची। अब एक दिन नहीं पहुंची, जो रोज पहुंचता है और आगे में बैठता है, और एक दिन अब्सेंट मारे तो ध्यान तो जाएगा। वो नहीं आई। तो पूछा, अरे आज वो माता जी कैसे नहीं आई, क्या हो गया? तो हमने लोगों को कहा थोड़ा पता करना क्या हुआ, माता जी आई नहीं है। फिर दूसरे दिन भी देखा तो माता जी नहीं आई। तो अब उनके अड़ोसी पड़ोसी ने आके बताया कि दीदी वो उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं आ रही है। तो कहा, अच्छा तबीयत खराब है। तो हमने कहा कि वो तो हल्का फुल्का तबीयत खराब होता है तो वो तो आ ही जाती, लेकिन कुछ ज्यादा ही खराब है इसलिए 2 दिन से नहीं आई, नहीं तो कभी अब्सेंट नहीं करती। तो हमने दूसरा दिन सोचा चलो आज ना माता जी को देखने चले जाते हैं उनके घर, मिलने जाते हैं। चले गए हम मिलने के लिए। और वहां जाके जब उनसे मुलाकात किया, देखा, उनके घर पहुंचे, तो क्या देखते हैं, माता जी तो भली चंगी दिख रही है और बढ़िया घूम घूम के काम कर रही है, पानी भर रही है, ये कर रही है, धुलाई कर रही है, सफाई कर रही है। हमने कहा, अरे माता जी आप तो बड़े बड़े चंगे दिखाई दे रहे हो। हमने सुना था कि आप तो बीमार हो, और इसलिए हम आ गए आपके घर। तुम कैसे सेंटर नहीं आ रहे हो 2 दिन से? तो माता जी कहती है, नहीं दीदी, मैं सचमुच में बीमार थी। मैं बहुत बीमार थी और बस आज ही मैं ठीक हुई हूँ, आज ही थोड़ा ठीक लगा है तो मैं काम कर रही हूँ। बोले हाँ, हमको आपका चेहरा देख के तो नहीं लग रहा है। बोले बस क्या बताऊं दीदी, हम ना, मेरा बेटा ने इतनी मेरी सेवा कर दिया, इतनी मेरी सेवा की, और किसकी सेवा से मैं ठीक हो गई। तो हमने कहा, अच्छा आपका बेटा आया हुआ है। हम देख रहे हैं घर में इधर उधर, कहाँ है भाई इनका बेटा? क्योंकि हम तो जानते थे उसके दो बेटे हैं, और ये भी जान रहे थे कि दोनों बेटे बाहर रहते हैं। फिर कहाँ है बेटा, दिख नहीं रहे। अरे दीदी किसको देख रहे हो, मेरा तीसरा बेटा ने सेवा किया। तीसरा बेटा ने? आपके तो दो ही बेटे हैं माता जी, फिर तीसरा बेटा कहाँ से आ गया? तो बोलती है, अरे बहन जी आप भूल गए क्या? आपने तो सिखाया था, आपने कहा था ना भगवान को सर्व संबंध से याद करना, कभी उसको माता पिता बनाना तो कभी बच्चा भी बनाना। शिव बाबा मेरा बेटा है, तीसरा बेटा, शिव बाबा को मैंने बेटा बनाया। आज देखो मैं इतनी बीमार थी, इतनी बीमार थी, तो मुझे अपने तीसरे बेटे को बुलाई, और तीसरा बेटा मेरे शिव बाबा, वो दौड़े दौड़े आया और वो मेरी सेवा कर दिया। बोले अच्छा, वो कैसे? तो कहती है, कल रात में मैं बुखार में तप रही थी, इतनी तकलीफ थी मुझे कि मैं उठ नहीं सकती थी। तो बस तीसरा बेटा आया, और मुझे ऐसा लगता था, मेरा प्यास लग रही थी, लेकिन एक गिलास पानी लेके नहीं पी सकती थी, ऐसी स्थिति थी। तो बस मैंने बाबा को याद किया, ओ मेरा बाबा बेटा, तू मेरा बेटा है ना, तो मुझे पानी पिला दे ना, पानी पिला दे। तो वो ऐसा लगा, सिर ऊपर की, मैं पानी पीने लगा, गला मेरे गीला हो गया, और मैं लेट गई। और जैसे लेटी तो ऐसा लग रहा है कोई मेरे शरीर का मसाज कर रहा है, मालिश कर रहा है। और धीरे 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 मेरी नींद लग गई, और मैं गहरी नींद में सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो देखती हूँ बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही हूँ। और देख रही हूँ यहाँ तो कोई भी नहीं है। तब मैं समझ गई कि मेरा बाबा बेटा ही आया था, जो मेरी सेवा किया, और आज मैं स्वस्थ हो गई। और वो माता जी को बताते बताते उसके आंख भर गए, है ना। तो उसने कहा, देखो दीदी, जब मुझे अपने बच्चों की जरूरत थी तब बच्चे नहीं थे, लेकिन शिव बेटा ना उस समय आके मेरी सेवा कर गया।
ऐसे बेटा को मैं भला कैसे बोलूं। तो माता जी दिल से बता रही थी। तो हमने कहा माता जी आप सेंटर आना और सेंटर में आके अपना अनुभव सुनाना सबको। फिर वो माता जी सेंटर आई दूसरे दिन और सबको अपना अनुभव सुनाई। तो जरूर उसने अनुभव किया होगा तब तो बोल रही है, भगवान के साथ का अनुभव किया तब तो बोल रही है। तो ये है उनके साथ संबंध जोड़कर उनको याद करना। जब हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं तो वह सर्व संबंध का हमको अनुभव कराता है। तो ऐसे ही कभी दोस्त का संबंध जोड़ो, है? कभी आपने पिता का संबंध जोड़ो, है ना। तो सर्व संबंध से भगवान को याद करने के लिए कोई मंत्रों की भी जरूरत नहीं है कि कोई मंत्र जंत्र का जाप करेंगे तो ही भगवान का याद आएगा। देखो कई माताएं लोग तो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो संस्कृत का मंत्र कैसे जपेंगी बताओ। अब कोई चीज को रटा दो बार बार तो रट लिए हैं तो रटते रहते हैं, लेकिन हर कोई को तो नहीं रट सकते ना, इतने इतने सारे मंत्र तो नहीं जप पाते ना, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और मैं देखी हूँ कि जो ज्यादा पढ़े लिखे माताएं लोग नहीं होती है ना, घर में होती हैं, वही लोग ज्यादा भगवान को याद करती हैं। तो क्या भगवान उनको नहीं याद आता होगा? क्या उनको प्यार नहीं करता होगा? जरूर थोड़ी है किताबी ज्ञान जिसके पास है वही भगवान को ज्यादा प्यार करता है। नहीं, भगवान को याद करने के लिए भावना चाहिए, उसको याद करने का सही तरीका चाहिए, उसको याद करने के लिए प्यार चाहिए, उसके लिए कोई भाषा नहीं। चाहे आप सिंधी में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, चाहे मराठी में बोलो, लेकिन वो हमारी भाव को हम भाषा से व्यक्त करते हैं। भगवान हमारी भाव और भावना को देखता है, बाकी किसी और चीज को नहीं देखता है। इसलिए प्यार से हमें उसे याद करना है। जरूरी नहीं है कि मंत्र जाप करेंगे तो भगवान खुश होगा। ठीक है, जिसको आता है मंत्र तो मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई मना भी नहीं है, क्योंकि मंत्रों में भी ताकत है कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। वो मंत्र एक प्रकार से प्राणायाम की क्रिया पूरी करता है, जिससे हमको कुछ समय के लिए एनर्जी मिलती है। बाकी मंत्र से ही भगवान की याद है, ये गलत है। इस पर एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, हम 12-15 साल का एक छोटा बच्चा था, और वो बच्चा ना गाय चराता था गांव में। और गांव में गाय चराते चराते ना सब गांव के गायों को ले जाके वो कहीं जंगल में ले जाता था। तो रोज ले जाता और गायों को छोड़ देता था, और गाय चरने लगती थी। और वो एक पेड़ के नीचे ना बैठ जाता था, और बैठ के पेड़ के नीचे बैठ कर वो भगवान को याद करता था, भगवान से बातें करता था। भगवान को कहता था, भगवान जी ये गाय जो काली वाली है ना वो ठीक नहीं है, ये जो सफेद वाली है ना ये मेरी कहना मानती है, ये लाल वाली ना वो ऐसी है। आज मेरी माँ ने ना मेरे लिए ये बनाया था तो मैं ये खाया, आज मेरे दोस्त ने ना मेरे को ऐसा, बस ऐसी बातें करता है भगवान से। दूसरे दिन आता है तो फिर ऐसी बातें करता है, भगवान जी आज मेरी माँ ने ना आज मुझे ये खिलाया, आज मेरे को घर में ना ऐसा बोला, आज मैं ना गायों को ना बढ़िया बढ़िया चारा खिलाया, आज ये वाली गाय ना बहुत अच्छी दूध दी। जैसे बच्चे बात करते हैं ना वैसे वो बात करता है बैठ के। एक दिन क्या होता है, वहां से एक पंडित जी गुजरते हैं, और पंडित जी गुजरते हुए ना उस बच्चे पर देखते हैं, वो बच्चा कुछ बड़बड़ा रहा है। बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या कर रहा है। बच्चा डर जाता है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो कुछ बड़बड़ा तो रहा था। बोले कुछ नहीं। नहीं तो कुछ तो बोल रहा था, बता दे क्या बोल रहा था। तो डर डर में बोलता है मैं कुछ नहीं, मैं तो भगवान से बातें कर रहा था। बोले भगवान से बातें तू कर रहा था, कैसे? तो बता देता है, मैं तो ऐसे ऐसे भगवान से बातें करता हूँ। मैं भगवान को कहता हूँ, भगवान जी आपने हम सबको दुनिया में भेज दिया, सब अपने अपने काम में लग गए, और मैं भी गाय लेकर आया हूँ, गाय भी अपने चरने लगी है। मैं इस पेड़ के नीचे फुर्सत में बैठा हूँ, आप भी कहीं ऊपर में फुर्सत में किसी पेड़ के नीचे बैठे होगे, चलो गप्पे करते हैं, हम दोनों दोनों बातें करते रहते हैं, ऐसा बोलता है बच्चा। तो बोलते हैं तू ऐसे बातें भगवान से करता है? हाँ, मैं जो दिन भर में जो मेरे पास होता है, जो मैं खाया हूँ पिया हूँ, गाय के बारे में जो मेरे मन में आता है मैं ऐसी बातें करता हूँ। भगवान पंडित जी कहते हैं, भगवान ईश्वर इतनी बड़ी अथॉरिटी और तू उससे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तुझे पाप चढ़ेगा पाप। पंडित जी लोग तो ऐसे डरा देते हैं, बेचारा बच्चा डर जाता है। तो बोले अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं देख मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे भगवान को याद करते हैं, तो बताओ। तो वो 2-4 मंत्र सिखा देता है पंडित जी बच्चे को। बच्चा होशियार होता है, मंत्र रट लेता है। अब पंडित जी कहते हैं जब तू यहाँ बैठेगा ना तो मंत्र का जाप करना, और जैसे मंत्र का जब जाप करेगा ना तो भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो बच्चा है,
ठीक है कहता है, सीख जाता है ना, मंत्र को रटने लगता है। पंडित जी जब दूसरे दिन फिर आते हैं, वहां से गुजरते हैं, तो क्या देखते हैं, वो बच्चा मंत्र का जाप कर रहा है, मंत्र रट रहा है ना। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि वाह, मैंने एक बच्चे को भगवान को याद करना, मंत्र जाप करना सिखा दिया है। और वो वहां से पंडित जी चले जाते हैं मंदिर, और मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करते हैं मंदिर में, और भगवान को कहते हैं, भगवान जी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान जी पूछ पड़ते हैं, क्यों इतना प्रसन्न हो भाई? तो कहते हैं, आज एक बच्चे को ना आपसे मिला दिया मैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, आपको याद करना सिखा दिया। बोले अरे वाह। तो बोले कैसे? बोले बच्चे को मैं ऐसे ऐसे सिखाया, और वो बच्चा बस मंत्र जाप कर रहा है, आपको याद कर रहा है। तब पंडित, जब भगवान कहते हैं, नहीं, आज ही तूने सबसे बुरा काम कर दिया। बोले वो कैसे? एक बच्चे को मेरे से मिलाया नहीं, बल्कि तूने एक बच्चे को आज मेरे से दूर कर दिया। बोले कैसे? बोले देख वो बच्चे को, वो बच्चा रोज आता था, तो रोज मुझसे आके बातें करता था, अपनी अच्छी बुरी सारी बातें मुझे सुनाया करता था। लेकिन अब वो मुझसे बातें नहीं करता है, वो तेरा दिया हुआ मंत्र रट रहा है, देख ले, रोज वही मंत्र रटता रहता है, मुझे तो देखता भी नहीं, मुझे तो बात भी नहीं करता। तो बता, एक बच्चे को तूने मुझसे मिलाया कि मुझसे दूर कर दिया? हम्म। तब उसको अंदर फील होता है कि सचमुच में मैंने क्या किया। तो कहीं ऐसा हम भी तो नहीं कर रहे हैं? रोज रोज बस एक मंत्र रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, एक ही आरती को, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, बुद्धि वहां लगी नहीं। यहाँ आरती की थाली भी घूम रही, ओम जय जगदीश हरे, घंटी भी हिल रहा है, ओम जय जगदीश हरे, है। और फिर कोई कॉल बेल बज रहा है, तो देखना तो कोई आया है ना, देख लेना, उसको बैठाना, 10 मिनट बच्ची पूजा में पूजा करके आ रही, फिर ओम जय जगदीश हरे, अरे देखना गैस में मैंने ना खाना चढ़ाया हुआ है, वो थोड़ा सा उतार देना, फिर ओम जय जग, फिर फोन का रिंग बज गया, देखो भाई किसका इमरजेंसी फोन कॉल है, सारा अरे अरे रखो रखो रखो, फिर ओम जय जग, मतलब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है, मन तो उसमें लग ही नहीं रहा है। और फिर क्या कहते हैं, हम घंटा घंटा पूजा करते हैं, घंटा घंटा जाप करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं, फिर भी जीवन में खुशी नहीं, फिर भी जीवन में प्राप्ति नहीं, दुख ही दुख भरा जीवन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो चार्ज हो ही नहीं रही है ना, इसको लगना चाहिए उससे, परमात्मा से बुद्धि लगना चाहिए, तो मन तो उससे लग ही नहीं रहा है। मंत्र जाप हो रहा है, घंटी बज रहा है, आरती भी घूम रहा है, लेकिन मन नहीं लग रहा है। तो जब मन नहीं लगेगा, तो मन चार्ज कैसे होगा? मन परमात्मा से जुड़ेगा ही नहीं, तो परमात्मा के गुण मन में आएंगे कैसे? परमात्मा की शक्ति मन में आएगी कैसे? तो चार्ज करना बहुत जरूरी है। मंत्र जाप करना, ये घुमाना, घंटी बजाना, ये जरूरी नहीं है। हालांकि आप करते हो तो करो, आपकी भावना है, कोई मना नहीं है इसके लिए, भावना जरूर करना चाहिए, लेकिन जरूरी है अपने मन को उससे लगाना। देखो पूजा पाठ भी क्यों करते हैं, लोगों ने पूजा पाठ की विधि क्यों बनाई है? तिलक करना, चंदन करना, भगवान को नहलाना धुलाना, भोग लगाना, आरती करना, अगरबत्ती करना, ये क्यों करते? इतना देर तक करते करते आपके मन में कोई व्यर्थ विचार नहीं आता है, मन उस समय व्यर्थ विचार से बच जाता है, तो मन उस समय शक्तिशाली बनता है, इसलिए सब करते हैं। लेकिन करते करते क्या हो गया, अब आदत हो गया है, आदत इतना पक्का हो गया कि दूसरा जगह भी देखते रहेंगे तो भी काम हो जाएगा, है, इधर उधर देख के भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि वो आदत हो गया है। जब हम शुरू शुरू मंत्र सीखते हैं ना, कोई भी मंत्र, तो उस समय ना मन हमारा एकाग्र होता है, क्योंकि नए नए सीख रहे हैं। ओम जय जगदीश या ओम भू भुवः स्वः गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र, तो उस समय मन एकाग्र होता है, मन उसमें लगता है। माला क्यों जपते हैं? एकाग्रता के लिए, 1 2 3 4, या ओम जय जगदीश हरे, या तो राम 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 हरे कृष्णा हरे, या उसको गिनते हैं, तो उसमें मन एकाग्र होता है, क्योंकि नए नए सीख रहे हैं। लेकिन करते 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 जब याद हो जाता है ना, तब क्या होता है, मुख तो मंत्र जपता रहता है और हाथ भी चलता रहता है, लेकिन मन क्या कहता है? मन कहता है तू जप मंत्र, अब मैं जा रहा हूँ मार्केट घूमने। अब वो जाता है आलू टमाटर लेने मार्केट, और यहाँ मंत्र जप चाल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और जैसे आपका मंत्र खत्म हुआ, 4 5 मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर वो वापस घूम के आ जाता है। और फिर कहते हैं
जय भगवान की जय हो, और हम कहते हैं पूजा संपन्न हो गई, है ना। तो हम तरीका जैसा कर रहे हैं उस तरीके से भगवान हमको दे रहा है, उस तरीके से हमको प्राप्ति हो रही है ना। तो देखो, आज भगवान सिर्फ मंत्र जाप से खुश नहीं हो रहा है कि आप कहेंगे मंत्र जप लिया तो भगवान खुश हो गए, नहीं। भगवान जो कह रहा है वो हम करेंगे तो भगवान खुश होगा। अब वो क्या कह रहे हैं और क्या करना है वो तो हम आपको आगे सुनाएंगे ही ना। लेकिन भगवान तो सबसे पहले ये कहता है कि अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं। मंत्र से हम भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, सब बोलते होंगे या जानते हैं ना, ओम नमः शिवाय। अब उसको हम संस्कृत में कहते हैं ओम नमः शिवाय, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर इसका मतलब पूछूं तो क्या होगा? ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होगा? क्या होगा? नहीं मालूम किसी को? हिंदी में नहीं मालूम है दीदी। हिंदी में नहीं ओम मालूम ओम नमः मतलब शिवाय का आत्मा, मतलब? ओम मतलब ओम नमः आत्मा, शिवाय का शिव मतलब क्या मतलब है? परमात्मा। ओम नमः शिवाय का मतलब बताओ, किसी को नहीं मालूम? शोभा बहन को मालूम है? ओम शोभा बहन को शांति मालूम? दीदी। मैं आत्मा। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए। जी, ओम नमः शिवाय। ओम का मतलब है जैसे मैं आत्मा, और शिव जो हमारा परम पिता परमात्मा है उसका मैं नमन करती, उसको नमस्कार करती, उसकी हाँ आराधना करती, तो इस हाँ तरह हाँ, कहते हैं ओम ठीक है। नमः शिवाय। ओके, बिल्कुल सही है ना। ओम नमः शिवाय का मतलब है शिव को मेरा नमस्कार, सीधा सीधा। शिव को मैं नमन करती हूँ, शिव को मेरा नमस्कार। अब उसी को ही हम बार बार कहते हैं ना, शिव को मेरा नमस्कार, शिव को मेरा। मान लो कोई बच्चा घर में है, उसका पापा बाहर गए हैं, पापा जब घर आते हैं, बच्चा उसको प्यार से कहता है पापा नमस्ते, तो पापा सुन के क्या होंगे? खुश होंगे ना। तो क्या कहेंगे? बेटा नमस्ते। फिर पापा, थोड़ा देर में बच्चा कहता है पापा नमस्ते, तो फिर पापा क्या कहेंगे? बेटा नमस्ते। फिर थोड़ा देर बाद बच्चा कहेगा पापा नमस्ते, फिर पापा क्या कहेंगे? फिर बच्चा कहता है पापा नमस्ते, तो फिर पापा क्या कहेंगे? चुप कर, कितना देर से नमस्ते नमस्ते बोल रहा है, बस हो गया ना, एक बार बोल दिया तो क्या दिन भर बोलेगा वो नमस्ते नमस्ते? ऐसा कहेगा ना। पहले खुश हुआ, दूसरे में खुश हुआ, तीसरे में भी थोड़ा इरिटेट हुआ, और चौथे पांचवे में तो कहेगा बस कर, बस हो गया, यही कहेगा। तो हम भी क्या कहते हैं? शिव को मेरा नमस्ते, मेरा नमस्ते, मेरा नमस्ते और नमस्ते, और बस नमस्ते करते जा रहे हैं, आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बस नमस्ते करने से खुश नहीं हो रहे हैं। उन वो जो कह रहे हैं वैसा काम करने से वो खुश होंगे, इसको समझना है। वो है सच्ची याद, वो है परमात्मा से प्यार। सिर्फ नमस्कार कर देने से सामने वाला खुश नहीं हो गया, एक बार दो बार ठीक है, लेकिन दिन भर दिन भर दिन भर ऐसा नहीं, है ना। तो हमें वास्तव में मन बुद्धि को उससे लगाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम सर्व संबंध से याद करें, दिन भर अपनी दिनचर्या में इसको इंक्लूड करें। दिन भर में हम कभी माँ की जरूरत है तो माँ के संबंध से याद करें ना। पिता का अनुभव करें कि उसका हाथ मेरे सिर के ऊपर है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा बाप मेरे साथ है, ऐसा याद करो। कभी याद करो, घर से बाहर निकलो, वो मेरा साथी है, वो मेरा फ्रेंड, फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड, है ना। बेस्ट फ्रेंड बना लो भगवान को। मुझे सबसे अच्छा भगवान से ना दोस्ती वाला रिश्ता अच्छा लगता है। जो बात हम माँ बाप से भी नहीं बोल पाते, अड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं कर पाते, वो रिश्ता दोस्ती का होता है। उससे हम हर बात शेयर कर लेते हैं, है ना। अच्छी बात, बुरी बात, जो भी है ना, दिल की बात। तो क्यों ना भगवान से दोस्ती कर ली जाए? क्यों गौरी बहन, दोस्ती करना है ना? दोस्ती ठीक है ना? सब बात सुना दो, सब बात सुना दो, अच्छा है बुरा है। आज मेरी बहू ने मेरा कहना नहीं माना, ऐसी करी। आज मेरी सासू माँ ने मेरे अनुसार नहीं चली। आज मुझे खाने में मेरा पसंद का खाना नहीं दिया गया। अरे आज तो मुझे क्लास सुन के आनंद आ गया। आज तो मैं वहां घूमने गई थी, क्या वैरायटी मुझे भोजन मिले। आज तो मेरे पति ने मेरा कितना ख्याल रखा। जो भी बातें हैं अच्छी बुरी, सब उसको सुनाओ, सब उसको सुनाओ। तो ऐसे हमें अपने बातें उनसे करनी है। जब हम अपनी बातें उनको सुनाते हैं तब भगवान हमसे जुड़ते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, और उनकी सारी शक्तियां फिर हमको मिलती हैं। ये दूसरा तरीका है।
भगवान के साथ बातें करना, है ना। आपकी जो बातें होंगी वो आप करोगे, मेरी जो बातें होंगी मैं करूंगी। कोई प्रॉब्लम है तो वो बताऊंगी, खुशी है तो वो बताऊंगी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल जाता है, उसको जो कुछ भी दिन भर घटा है वो घर में आके मम्मी को बताता है। मम्मी टीचर ने ये बोल दिया है, टीचर ने ये होमवर्क दिया है ना, टीचर ने ऐसा किया है, और कल मेरे को ना 100 रुपया का फीस भी मंगाया है, और कल मेरे लिए नया ड्रेस भी देना। अब घर में बेचारों के पास पैसा है कि नहीं है, हैसियत है कि नहीं, नहीं मालूम, लेकिन वो सब बता देता है और निश्चिंत लात तन के सो जाता है बच्चा। देखना, अब सारा टेंशन किसको गया? माँ बाप को गया। अब सोचेंगे कल इसको फीस के लिए पैसा भी देना है, इसके लिए नया ड्रेस भी लाना है, नए बुक्स भी देने हैं। बेचारों को टेंशन है, लेकिन बच्चे को कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही हमारी सारी बातें हम भगवान को सौंप दें और बिल्कुल हल्के होके निश्चिंत होकर सो जाएं। अब वो जाने कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसके ऊपर, और हम हल्के हो जाएं। ऐसे हमें भगवान से अपना रिश्ता बनाना है, सर्व संबंध जोड़कर उसको हमें याद करना है। ये सबसे अच्छा तरीका है भगवान को याद करने का। जैसे मीराबाई ने भगवान को साजन के संबंध से याद किया, तो उसको साजन के संबंध का अनुभव हुआ, किसी को नहीं दिखता था, उसको दिखता था। भगत प्रहलाद ने भगवान को पिता के संबंध से याद किया, तो उसके पिता के संबंध का अनुभव हुआ, उसके गोद में बैठने को मिल गया ना। माता अहिल्या ने, अनसुईया ने बच्चे के संबंध से भगवान को याद किया, तो बच्चे के संबंध का अनुभव हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जिस संबंध से भगवान से रिश्ता जोड़ेंगे तो वो उस संबंध का अनुभव कराएगा। तो इस प्रकार से हमें परमात्मा के संबंध का अनुभव होगा। तो हमें सर्व संबंध पहले हमको जोड़ना पड़ेगा। पहला हम करेंगे पहल, तब परमात्मा का साथ हमको अनुभव होगा। ठीक है। आप कहोगे भगवान आप हमारा ध्यान रखना, ऐसे थोड़ी ना। भगवान को पहले हम उससे संबंध जोड़ेंगे तो वो हमारा अवश्य ध्यान रखेगा ही। वो हमारे प्यार में बंधा हुआ है। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। एक ऐसे हुआ, बाबा बोलता है मुझे आत्मा समझे, मुझे याद करो, तो बाबा को याद करते, तो बाबा बोलता है सारा संबंध बेटे का, बहू का, सारा पति तो का, इस सारा प्रकार से संबंध जोड़ो। सर्व संबंध से हम भगवान को याद करना, ये दूसरा तरीका हो गया। पहला है निराकार बन के निराकार के रूप में याद करना, फिर साकार में साकार रूप को याद करना। तो हम निरंतर अपनी दिनचर्या में इसको जोड़ लें। जब आप सुबह उठते हो तो उठते ही सबसे पहले भगवान को गुड मॉर्निंग करना, पहला नमस्कार भगवान को करना, पहला शुभ प्रभात भगवान के साथ करना। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करना। दिन भर कार्य करते हुए उसकी याद में जब आप भोजन बनाते हो तो खाना बनाते समय उसको याद करते बनाना, मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। भोजन करते हुए उसको याद करना, उसको भोग स्वीकार कराना, और फिर दिन भर उसको याद करते हुए जब रात में सोने जाते हो बिस्तर पे, तो सोने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट उसको याद करना, सब दिन भर की दिनचर्या सुनाना, और फिर गुड नाइट करके फिर आप सो जाना। तो जिसका गुड मॉर्निंग भगवान के साथ ना, गुड नाइट भगवान के साथ, सारा दिन जिसका वो भगवान के साथ, तो वो तो गुड 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 होगा, हमेशा ही अच्छा होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हम अपनी दिनचर्या में उसको जोड़ लें। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें उनको याद करना है। यह है परमात्मा को याद करने का सहज तरीका। अगला है जो सबसे ज्यादा सुंदर होता है ना, तो हर कोई क्या चाहता है, जो सबसे सुंदर चीज है ना वो मेरी हो जानी चाहिए, मेरे पास आनी चाहिए। मान लो मेरे पास एक सुंदर पेन है ना, या ये बहुत सुंदर अंगूठी है, ठीक है, ये बहुत सुंदर अंगूठी, और ये अंगूठी 1 पीस है, इस पूरे इंडिया में वो मेरे पास है। तो देख के क्या लगेगा, ये सचमुच में बहुत कीमती होगी, बहुत सुंदर होगी, जो 1 पीस ही है जो दीदी के पास, तो ये वाली ना मुझे मिल जानी चाहिए। क्या कहेंगे, ये वाली ना मुझे मिल जानी चाहिए। चलो आपकी इच्छा है, आपने जाहिर किया आपको चाहिए, तो हमने आपको दे दिया, आपको मिल गया। मैंने दूसरा ले आया, दूसरी अंगूठी दूसरे दिन पहन के आ गई, और फिर मैं उसकी महिमा करूंगी,
ये वाली अंगूठी ना पूरे विश्व में 1 पीस वो भी मेरे पास है। पहले तो इंडिया में था, अब पूरे विश्व में मेरे पास है। बोले अरे ये तुम जो मुझे मिली थी उससे भी अच्छी वाली आ गई, अब तो ये भी मुझे मिलनी चाहिए। तो मतलब लोगों को क्या होता है, जो चीज बहुत अच्छी है, सुंदर है, बेस्ट है ना, वो मुझे मिलनी चाहिए, मेरे पास आनी चाहिए, हर कोई चाहता है। तो सोचो, ये चीज, ये तो स्थूल चीज है, ये तो थोड़ा दिन के बाद पुराना होगा, नष्ट हो जाएगा। सबसे सुंदर चीज क्या है दुनिया में? वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं शिव बाबा है। और जिसके लिए क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। ये कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। उससे सुंदर दुनिया में कोई भी चीज नहीं, कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी स्थान नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सोचो, जब स्वयं भगवान सबसे सुंदर मेरा हो गया, तो और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? अंगूठी चाहिए, पेन चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए? नहीं। अब बस परमात्मा मेरा हो गया, बस वही चाहिए। अगर वो उसको साथी बना लिया तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जिसका साथी हो भगवान, क्या रोके उसे आंधी और तूफान, कोई रोक नहीं सकता उसको आगे बढ़ने से, है ना। और भगवान मिल गया तो सारा जहान हमारा हो गया। तो जब वो मुझे मिल गया, वो मुझे मेरा बन गया, और वो मुझे अपना बना लिया, तो क्या मैं उसको भूल सकती हूँ? डूबते को अगर एक तिनका का सहारा मिल गया, तो वो कभी उसको भूल सकता है? नहीं, कभी नहीं। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, लोग कितने दुख में जी रहे हैं, कितने लोगों के जीवन में तकलीफें बढ़ रही हैं। और ऐसे समय पे स्वयं भगवान इस धरती पर आकर मुझे ढूंढ निकाला। कहाँ, किस कोने में पाकिस्तान में आप बैठे थे, तो ये साइंस के साधन के जरिए आपको कहा किस किस कोने से यहाँ इकट्ठा करके इस गुलदस्ते में तैयार कर दिया। कहाँ आप वहां, और कहाँ यहाँ इंडिया में है। कोई भी जरिए से आपको भगवान ने सबको इकट्ठा किया ना, मिलाया ना। तो बताओ, ऐसे बाबा को, ऐसे प्यारे मीठे बाबा को भूलोगे क्या? भूलोगे? उसकी याद भूलेगी आपको नहीं भूलेगी, नहीं भाई दीदी। कि निरंतर याद करोगे? क्यों, निरंतर याद आएगी? तो चलो हाँ जी। फिर याद करते हैं। तो अभी का, आज का लेसन समझ में आया? कैसे हमें योग करना है, कैसे बाबा को याद करना है? क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है? हाँ सारा क्लियर है दीदी, सारा क्लियर। और कोई बताए, और किसी को कोई पूछना हो? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ बहुत अच्छा आपने समझाया और काफी चीजें समझ आ गई। आपका भी कोई अनुभव बताओ ना, जैसे आपने जो उस माता का बताया, तो मन कहता है कि सुने आपका भी। जरूर जरूर, मेरा अनुभव सुनाऊंगी ना तो क्लास कम, 1 घंटा कम पड़ जाएगा। मैं एक कोर्स कोई वाला एक करा देती एक हूँ, फिर आधा एक सुना दिन दो। अपना ही अनुभव सुनाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। एक, एक दिन अपना ही अनुभव सुनाऊंगी मैं आप लोगों को, है ना। ये कोर्स करा दूं, उसके बाद एक दिन अपना अनुभव पूरा सुनाऊंगी कि कैसे मैं, बाबा मुझे मिला, कैसे मैं आई, और कैसे बाबा के साथ का मुझे अनुभव हुआ। बहुत सारे अनुभव है, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक दिन दीदी, अनुभव सुनाओ। ओम शांति दीदी, कांता बहन ने एंट्रेस किया है। कांता बहन हाँ का जी, माइक नहीं खुल रहा है क्या? कहाँ है कांता बहन, पूछिए। ओम शांति दीदी। हाँ। मनुष्य गाते हैं घट में ही ब्रह्मा, घट में है विष्णु, घट ही है मैं, न लख तारे, ब्रह्मा सो विष्णु, हम्म, तन जाते हैं विष्णु के साथ सितारे, ये भी हैं। दीदी हम्म, ने बारे में थोड़ा क्लियर करना। अच्छा। एक बार मुझे विद्या बहन आप बताओ तो, क्या बोले तो आवाज कम आई थी मुझे। दीदी वो आज की मुरली में था ना, जो सितारे घट की घटघट में क्या, शोभा दीदी को याद होगा, मुझे तो थोड़ा मैं भूल बताती गई। हूँ तो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट में है विष्णु, घट में ही
न लख तारे, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। इसको हाँ, क्लियर करो। देखो ये आगे की बात है। अभी हम जो आपको कोर्ट को में पक्का करा रहे हैं श्री बाबा, वो तो मुरली की बात है। घट में बना ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बनने वाली है ना। शरीर चेंज हो जाएगा, आपको दूसरे दिन में मैं बताई थी। ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बनने वाली है, और वही विष्णु ही शंकर बनने वाला है ना। तो वो कहा कि वही आत्मा है जो पुरुषार्थ करके विष्णु बन जाता है, संपूर्ण रूप बन जाता है। और हम लोग भी सब तारे हैं, मतलब एक एक आत्मा सब क्या है, तारे हैं। 1 मिनट। तो हम सब भी तारे हैं, सितारे हैं। तो घट घट में कहा, तो जैसे कहते हैं ना, एक राम की कहानी नहीं है रामायण में, बल्कि तीन तीन राम की कहानी बताते हैं, है ना। कहीं कहीं तो चार चार राम कह देते हैं। वास्तव में हम सब आत्मा भी एक राम है, परमात्मा निरा काश शिव बाबा वो भी राम है। और तीसरा घट घट में लेटा सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गला हो रहा है ना, थोड़ा इधर से धुआं आ रहा है इसलिए। मतलब हम आत्मा एक राम है, परमात्मा दूसरा राम है, और तीसरा घट घट में लेटा राम है। दशरथ का बेटा राम है। ये चार राम बता देते हैं। मतलब हर एक आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, सितारा और राम का रूप बताया है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु वो भी एक राम है। और दशरथ का बेटा जो राम हुआ उसको तो हम ऑलरेडी राम कहते ही है। और हर एक आत्मा भी उसका स्वरूप बताया है। मतलब हर एक आत्मा क्या है, दो ज्योति बिंदु वो भी राम का रूप बताए। इसलिए कहा है हम सब सितारे हैं। और वही ब्रह्मा भी एक सितारा है जो विष्णु बनने वाला है, और वही विष्णु फिर शंकर बनने वाला है। और हम सब कोई हम जाने वाले हैं उसी परम धाम सितारों की दुनिया में। और हम सब आत्माएं भी सितारा ही है। उसका मीनिंग यही है। ठीक है। ओम ये ठीक है। शांति। थैंक यू दीदी आपका, बिल्कुल। और जो था ना घट घट 9 लाख सितारे, तो सत्युग हम्म। की इनिशियल जो पॉपुलेशन भी 9 लाख होती है ना, तो उन्हीं वो आत्माओं का है कि घट घट 9 लाख सितारे। ओम शांति। तब तो ये क्लियर हो गया ना। दीदी पानी पी लो, दीदी पानी, विद्या दीदी शरबत पिलाऊं, पानी पिलाऊं? तो आज का क्लास यहीं तक। आज मुझे राजयोग बताना था और शिव बाबा को कैसे याद करना है ये सिखाना था। तो आपने सीखा, समझ में आया सबको? जितने